बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.3 में क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। तो 5 हमारे साथ हैं, हम ये गिवन है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर ले बाइनॉमियल सीरीज से और नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म। बाइनॉमियल सीरीज में स्क्वायर और हायर टर्म नेग्लेक्ट कर ले। ठीक है, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करता हूँ। ये मेरे साथ होगा 8 + 3x पावर 2 डिवाइड बाई 3 होल डिवाइड बाई 2 + 3x इंटू 4 - 5 अंडर द रूट में लिख सकता हूँ 4 - 5x पावर 1/2। तो ये मेरे साथ आ जाएगा। इससे मैं 8 कॉमन लेता हूँ, तो 8 मतलब इसको मैंने 1 करना है, तो 1 + 3x/8 और होल पावर 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 + 3x से मैं 2 कॉमन लेता हूँ ताकि ये 1 हो जाए। तो ये बन जाएगा 1 + 3x, इधर 2 नहीं है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब इससे मैं 4 पावर 4 कॉमन लेता हूँ, तो इधर मेरे साथ रह जाएगा 1 - 5x डिवाइड बाई 4 और होल पावर 1/2। ये मेरे साथ फर्दर आ जाएगा। ये 2/3 8 का भी पावर है और इसका भी पावर है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 8 पावर और ये 8 में लिख सकता हूँ 2 क्यूब और ये 2/3 इसका भी पावर है और इसका भी है, तो इसकी पावर में लेता हूँ 2/3 और 1 + 3x/8 पावर 2/3। ये हमारे साथ 2 × 1 + 3x/2 आ जाएगा और इससे भी 4 का 1/2 4 का भी पावर है और इसका भी पावर है, तो 4 1/2 हमारे साथ 2 के बराबर है। और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 - 5x डिवाइड बाई 4 1/2। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये मेरे साथ 3 कैंसिल हो गया, 2 पावर 2 से 4 आता है इंटू 1 + 3x डिवाइड बाई 8। ये मेरे साथ 2 2 4 आता है और 1 + 3x/2 इंटू 1 - 5x डिवाइड बाई 4। ये 4 इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों को मैं ऊपर लिख सकता हूँ, इसका पावर +1 है, इधर -1 आ जाएगा, इधर इसका पावर 1/2 है तो इधर -1/2 हो। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 + 3x डिवाइड बाई 8 इंटू 1 + 3x डिवाइड बाई 2 पावर -1 इंटू 1 - 5x डिवाइड बाई 4 पावर -1/2। ऊपर -1/2 हो जाए। इसको बाइनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करता हूँ और स्क्वायर और हायर टर्म में नेग्लेक्ट करता हूँ। तो ये मेरे साथ बन जाएगा 1 + nx, तो n हमारे साथ इधर मेरे साथ 2/3 है, n मेरे साथ ये 2/3 है, तो 1 + nx, तो n 2/3 है और x हमारे साथ है 3x डिवाइड बाई 8। ठीक है, अब इसको भी बाइनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करता हूँ, तो 1 + n - 1 है और x हमारे साथ है 3x डिवाइड बाई 2 और ये हमारे साथ है 1 + n हमारे साथ है -1/2 और x हमारे साथ है -5x डिवाइड बाई 4। 1 + nx 1 + nx 1 + n, और इधर मैं लिखता हूँ नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म्स, वो मैंने नेग्लेक्ट कर दी। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन गया 1 + 3 के साथ कैंसिल, 2 1 2 2 4 8, तो 1 + x डिवाइड बाई 4 ये हमारे साथ आ जाएगा। ये मेरे साथ बन जाएगा 1 - 3x डिवाइड बाई 2 और ये मेरे साथ बन जाएगा 1 + 5x डिवाइड बाई 8। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 × 1 से 1 आता है, 1 × -3x/2 से -3x डिवाइड बाई 2 आता है, x/4 × 1 से x/4 आता है और इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से x² आता है, जिसको हम
नेग्लेक्ट करते हैं 1 + 5x/8। इधर मैं लिखता हूँ नेग्लेक्टिंग स्क्वायर टर्म्स। स्क्वायर टर्म को हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 × 1 से 1 आता है, 1 × 5x/8 से 5x/8 आता है, -3x/2 + 1 से -3x/2 आता है। ठीक है, अब 3x/2 × 5x/8 इससे स्क्वायर टर्म आता है, इसका हम नेग्लेक्ट करते हैं। और x/4 × 1 से हमारे साथ x/4 आता है, इधर नेग्लेक्टिंग स्क्वायर टर्म्स। ठीक है, तो अब इस 1 प्लस इसका एलसीएम हमारे साथ 8 आ जाएगा, तो 5x 8/2 से 4 आता है, तो 4 3 12 -12x और प्लस 2x। ठीक है, तो 5x + 2x से हमारे साथ 7x आता है, तो 7x - 12x से हमारे साथ -5x आता है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा 1 - 5x/8 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे साथ है, if x is large and if 1/x³ may be neglected, then find the approximate value of x into x² - 2x divided by x + 1 whole square। तो ये हमारे साथ बन जाएगा, और 1/x³ और इससे आगे जो टर्म 1/x4 1/x5 उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, 1/x³ टर्म में बी नेग्लेक्टेड, तो ये मेरे साथ आ जाएगा x और √x² - 2x में लिख सकता हूँ x² - 2x पावर 1/2 और x + 1 होल स्क्वायर। इस x को मैंने 1 करना है, तो इससे मैं x कॉमन लेता हूँ, 1 + 1/x और होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x, और इससे मैं इसको मैं 1 करता हूँ, x² कॉमन लेता हूँ, तो x² और 1 - 2x डिवाइड बाई x², इधर x² से डिवाइड हो जाएगा, पावर होल पावर 1/2 डिवाइड बाई ये x² हो जाएगा, और 1 + 1/x² विच इज इक्वल टू x और x² पावर 1/2 से हमारे साथ x आ जाएगा, और 1 - 2 डिवाइड बाई x इससे आ जाएगा, एक x के साथ कैंसिल, तो 1 - 2/x डिवाइड बाई x² इंटू 1 + 1/x होल स्क्वायर। तो ये x² इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 - 2 डिवाइड बाई x इंटू 1 + 1/x होल स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है, इधर +2 है तो ऊपर ये -2 हो जाएगा, तो बाइनॉमियल से मैं ओपन करता हूँ और 1/x³ टर्म और इसके आगे जो टर्म्स है उसको नेग्लेक्ट करता हूँ, तो 1 + nx, तो n हमारे साथ 1/2 है, ये हमारे साथ 1/2 है, तो 1 + nx, तो n हमारे साथ 1/2 है और x हमारे साथ है -2 डिवाइड बाई x, और प्लस n इंटू n - 1, तो n हमारे साथ 1/2 है इंटू 1 - 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल और x², तो x हमारे साथ क्या है -2/x होल स्क्वायर। अब ये दूसरा मैं ओपन करता हूँ, तो 1 + nx, तो 1 + n हमारे साथ -2 है और x हमारे साथ 1/x है, प्लस n इंटू n - 1 -2 इंटू -2 - 1 डिवाइड बाई 2 पिक्टोरियल और x², तो 1/x स्क्वायर, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2 खत्म हो जाएगा, तो 1 -
ये 1/x आ जाएगा। और ये टर्म 1/2, 1/2 माइनस 1 से माइनस 1/2 आता है, 1/2 फैक्टोरियल 1/2 के बराबर है, और -2/x होल स्क्वायर से आता है 4/x²। इसी तरह ये वाला 1 माइनस 2 डिवाइड बाई x आ जाएगा, और इधर -2 माइनस 1 से -3 आता है, 1/2 फैक्टोरियल 1/2 के बराबर है, और 1/x² आ जाएगा। तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 1/x, और 2 2 जार 4, ये इस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे साथ आ जाएगा -1 माइनस 1 डिवाइड बाई 2x²। इसी तरह ये वाला टर्म 1 माइनस 2/x, अब ये 2 और ये 2 खत्म हो जाएगा, तो प्लस 3 डिवाइड बाई x² आ जाएगा। ठीक है, इधर में एक टर्म नेग्लेक्टिंग 1/x³ 1/x4 अप टू इंफिनिटी। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 1/x³ को मैं नेग्लेक्ट करूँगा। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 1 से 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई -2/x से -2/x आता है, 1 मल्टीप्लाई बाई 3/x² से 3/x² आता है। अब -1/x मल्टीप्लाई बाई 1 से -1/x आता है, -1/x मल्टीप्लाई बाई -2/x से +2 डिवाइड बाई x², और -1/x और 3/x² से 1/x³ आता है, इसको हम नेग्लेक्ट करते हैं। और आखिर में -1/2x² मल्टीप्लाई बाई 1 से -2 1/2x², बाकी टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, नेग्लेक्टिंग 1/x³ 1/x4। अब ये मेरे साथ बन जाएगा 1 माइनस 2/x माइनस 1/x, और +3 डिवाइड बाई x² +2 डिवाइड बाई x² माइनस 1/2x²। ये बन जाएगा 1 माइनस में इसे कॉमन लेता हूँ, तो 2 + 1 से क्या आता है 3 डिवाइड बाई x, इसका एलसीएम x² आ जाएगा, तो 2x² आ जाएगा, 2x इसमें 2 है। ठीक है, तो 3 2 जार 6 + 2 2 जार 4 माइनस 1, विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3/x, और प्लस 6 + 4 10 10 माइनस 1 9 9x² डिवाइड बाई 9 डिवाइड बाई 2x², 1 माइनस 3/x, अब प्लस 9 डिवाइड बाई 2x²। तो हमारे साथ क्वेश्चन नंबर 6 साथ हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। तो 7 हमारे साथ है, if x4 and higher power are neglected such that 1 plus x whole power 1/4 plus 1 minus x whole power 1/4 is equal to a minus b x²। फाइंड a एंड b, a मालूम करें और b मालूम करें। ठीक है, और इसमें x4 एंड हायर पावर आर नेग्लेक्टेड, x4 और इससे हायर पावर हम नेग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हमारे साथ ये बाइनॉमियल सीरीज है दोनों, तो इसको मैं बाइनॉमियल सीरीज से ओपन करता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस nx, तो n हमारे साथ है 1/4x प्लस n हमारे साथ 1/4 है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x² प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल और x³ आ जाएगा प्लस, ठीक है, और x4 और हाई टर्म को हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम x³ तक जा सकते हैं, 1 प्लस nx
प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब। ठीक है, अब प्लस 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस 1/4 और x हमारे साथ माइनस एक्स है, प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, तो n हमारे साथ 1/4 है, तो 1/4 इंटू 1/4 माइनस वन डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x स्क्वायर, तो x हमारे साथ है माइनस एक्स होल स्क्वायर, और प्लस n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल n2 माइनस एक्स होल क्यूब, x हमारे साथ क्या है माइनस एक्स है, इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। इधर मैं लिखता हूँ नेग्लेक्टिंग 4 एंड हायर टर्म्स, नेग्लेक्टिंग 4 एंड हायर टर्म। ठीक है, इसमें अगर मैं देख लूँ तो 1/4x और ये मेरे साथ माइनस 1/4x है, तो ये दोनों हमारे साथ कैंसल होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये टर्म दोनों एग्जैक्ट सेम है, सिर्फ ये टर्म हमारे साथ प्लस आता है 1/4 माइनस 1/4 माइनस 2 1/3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब, और ये हमारा माइनस आता है, तो ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल होता है। ठीक है, तो 1 + 1 से हमारे साथ आता है 2, 1 + 1 से हमारे साथ आता है 2, 1 और 1 को हमने ऐड कर दिया, और इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 1/4 और 1/4 माइनस 1 से हमारे साथ आता है -3/4, और 1/2 फैक्टोरियल हमारे साथ 1/2 के बराबर है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, ये भी हो गया। अब इस टर्म को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो प्लस 1/4 माइनस 1 से हमारे साथ -3/4 आता है, और 1/2 फैक्टोरियल हमारे साथ 1/2 और माइनस एक्स होल स्क्वायर हमारे साथ एक्स स्क्वायर के बराबर है, इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो 2 और इससे हमारे साथ आता है -3 डिवाइड बाई 4 4 = 16, 16 मल्टीप्लाई बाई 2 32 एक्स स्क्वायर, प्लस और ये भी माइनस आता है -3 डिवाइड बाई 32 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे साथ बनता है 2, और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ 32 इसका एलसीएम आ जाएगा, तो -6 डिवाइड बाई 32 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 2 - 3 डिवाइड बाई 16 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी एक्स स्क्वायर। तो अगर इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें, अगर इस इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो a की वैल्यू हमारे साथ 2 आता है, और b की वैल्यू हमारे साथ 3 डिवाइड बाई 16। तो a की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम हो गई जो हमारे साथ है 2, और b की वैल्यू भी हमारे साथ मालूम हो गई जो हमारे साथ है 3 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ जाते हैं। तो 8 हमारे साथ है शो दैट 1 + 1/2x³ माइनस 1 + 3x होल 1/2 डिवाइड बाई 1 - 5/6x इज इक्वल टू 15x² डिवाइड बाई 8। एट हमारे साथ है शो दैट 1 + 1/2x होल क्यूब 1 + 1/2x होल क्यूब माइनस 1 + 3x पावर 1/2 डिवाइड बाई 1 - 5/6 x इज इक्वल टू 15x² बाई 8। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ,
15x² डिवाइड बाई 8। तो लेफ्ट हैंड साइड 1 + 1 2x होल क्यूब, मतलब 1 + x/2 होल क्यूब माइनस 1 + 3x पावर 1/2, और इन दोनों के साथ मल्टीप्लिकेशन अगर ये ऊपर आ जाए तो ये मैं लिख सकता हूँ 1 - 5/6x। ठीक है, और पावर ये पावर -1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं बाइनॉमियल सीरीज से एक्सपेंड करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 + nx, तो nx आ जाएगा 3 × x/2, और n हमारे साथ 3 है तो 3 × 3 - 1 प्लस n × n - 1, 3 × 3 - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x², तो x हमारे साथ है x/2 स्क्वायर, और क्यूब और हायर टर्म हम नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं नीचे लिख लो ये मैं इधर नीचे लिखता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 1 + 3 × x/2 प्लस 3 × 3 - 1 1/2 फैक्टोरियल और x डिवाइड बाई 2 स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये दूसरा टर्म ये वाला ओपन करता हूँ तो 1 + nx, इधर माइनस है 1 + nx, तो n हमारे साथ 1/2 है और x हमारे साथ 3x है, प्लस n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x², तो x हमारे साथ क्या है 3x होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आखिर ये वाला टर्म मैं ओपन करता हूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 + nx, तो 1 + n हमारे साथ -1 है और x हमारे साथ है -5x डिवाइड बाई 6, और प्लस n × n - 1 -1 × -1 - 1 n × n - 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और x², तो x हमारे साथ क्या है -5x डिवाइड बाई 6 स्क्वायर। ठीक है, इधर लिखता हूँ नेग्लेक्टिंग क्यूब एंड हायर टर्म्स, इसलिए नेग्लेक्ट करता हूँ कि हमारे साथ इधर क्यूब नहीं है, सिर्फ 15x² 8 प्रूव करना है। तो ये हमारे साथ बन जाएगा 1 + 3x/2, इधर हमारे साथ 3 × 3 - 1 3 × 2 1/2 फैक्टोरियल 1/2 के बराबर है, और ये बराबर है x²/4 का। ठीक है, और माइनस ये +1 है तो -1 हो जाएगा, ये 3x/2 आता है तो -3x/2 आ जाएगा। ठीक है, ये बाद में करूँगा, पहले ये ओपन करता हूँ 1/2 1/2 1/2 -1 से -1/2 आता है, 1/2 फैक्टोरियल हमारे साथ 1/2 के बराबर है, और इससे हमारे साथ आ जाएगा 9x²। ठीक है, और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 + 5x/6, और ये प्लस -1 और इससे -2 आ जाएगा, और 1/2 फैक्टोरियल 1/2 के बराबर है, और 5x/6 होल स्क्वायर बराबर है 25 डिवाइड बाई 36x²। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 + 3x/2, ये हमारे साथ 2 और ये 2 × 2 = 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे साथ या ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरे साथ बन जाएगा प्लस 3/4 3x² डिवाइड बाई 4 और -1 + 3x डिवाइड बाई 2, इस ये हमारे साथ बनता है एक माइनस है तो -9x² डिवाइड बाई 16, 2 × 2 = 4 सॉरी 2 × 2 = 4 4 × 2 = 8, और ये मेरे साथ आ जाएगा 1 + 5x/8, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे साथ बन जाएगा 25 डिवाइड बाई 36x²। अब
ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस 3x/2 प्लस 3x²/4 माइनस 1 माइनस 3x/2 प्लस 9x²/8 इंटू 1 प्लस 5x/8 और प्लस 25/36 x²। तो 3x/2 माइनस 3x/2 के साथ प्लस 1 माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ। ये मेरे साथ आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम 8 आ जाएगा। तो 8/4 से 2 आता है, 2 3 6x² और प्लस 9x² और इंटू 1 प्लस 5x/8 प्लस 25x²/36। तो इससे हमारे साथ 6 प्लस 9 से आता है 15x²/8 इंटू 1 प्लस 5x/8 प्लस 25x²/36। तो 15x²/8 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये मेरे साथ आ जाएगा 15x²/8 और बाकी टर्म से x³ x4 आता है। तो इधर लिखता हूँ नेग्लेक्टिंग स्क्वायर एंड हायर टर्म्स। ठीक है, तो हमारे साथ 15x²/8 आ गया विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे साथ सॉल्व हो गया।